तो चलिए आज हम लोग समझने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को हम लोग समझेंगे, उसके बेसिक को जानेंगे। इस बेसिक के जाने बिना त्रिकोणमिति का कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम लोग को इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? देखिए, इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग को एक चीज़ और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। पहले इसको देखिए आप, ट्रिकोनोमेट्री बेसिक। सबसे पहले हम लोग को पी, एच और बी जानना बहुत ज़रूरी है। पी क्या है, बी क्या है, एच क्या है। पी को हम लोग परपेंडिकुलर लंब कहते हैं और बी को बेस आधार कहते हैं और हाइपोटेनियस एच को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कर्ण कब कौन बी होगा, कब पी हो जाएगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। देखिए ध्यान से समझते हैं इसमें। देखिए अगर थीटा यहाँ रहेगा, थीटा, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ना, 90 के सामने वाली भुजा, हमेशा उसको कर्ण कहेंगे हम लोग। हमेशा क्या कहेंगे, एच कहेंगे। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को एच कहेंगे। ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा, ये 90 डिग्री है, इसके सम्मुख भुजा यानी सामने वाले भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हमेशा कर्ण कहेंगे। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा एक रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे महाभारत का कर्ण हो या फिर त्रिकोणमिति का कर्ण हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने अपना भाई ही क्यों नहीं आ जाए, चाहे अधर्म के लिए ही क्यों ना लड़ना पड़े, मित्र के लिए लड़ना है तो लड़ना है, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। चाहे कृष्ण आकर ही क्यों नहीं कहें इसको कि बदल जाओ, बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। कर्ण महाभारत का हो या त्रिकोणमिति का हो, कभी नहीं बदलेगा। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही रहेगा। हाँ, आधार और लंब बदल जाएगा थीटा के हिसाब से। अगर थीटा यहाँ रहा, अगर थीटा यहाँ रहा, तो थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और जो बच गया उसको आधार कहेंगे। कर्ण तो हमेशा रहेगा 90 के सामने वाला, कर्ण नहीं बदलने वाला है। इसमें देखिए, इस फिगर में देखिए, इसमें क्या है, अब थीटा यहाँ चल गया, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, ठीक है, ये वाला होगा, तो लंब हो गया। यहाँ थीटा यहाँ था, तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब था, पी था। लंब को क्या कहते हैं, पी हम लोग मानेंगे इसके बाद, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, आधार हम बी को आधार कहेंगे, एच को कर्ण कहेंगे और पी को लंब कहेंगे। आज ही समझ लीजिए, बेस, परपेंडिकुलर पी और हाइपोटेनियस एच, ठीक है। इसको हम लोग खाली पी, बी, एच यही मानेंगे अब, ठीक है। कर्ण 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, समझ में आ रहा है ना। जो बच गया वो क्या है, आधार। थीटा का यहाँ, थीटा कहाँ है, इस थीटा के सामने क्या है, यहाँ पे है पी, तो ये पी हो गया, ठीक है। थीटा के सामने वाला पी और 90 के सामने वाला कर्ण, ये ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है। चलिए इसको अगला देखते हैं। इसमें अब क्या है, यहाँ पे हम लोग को एक और चीज़ यहाँ समझ लीजिए पहले, पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। पाइथागोरस एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुआ करते थे, उन्होंने एक अवधारणा दिया है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज पर। पाइथागोरस किस त्रिभुज पर अवधारणा दिए हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अर्थ क्या होता है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी दो न्यून कोण होता है। ध्यान दीजिएगा एक बार और, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी दोनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण कहने से मतलब कि 90 से कम होना चाहिए, दोनों का दोनों कोण क्या होगा, 90 होगा। और एक और चीज़ ध्यान देना है, इन दोनों कोणों का योग हमेशा 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 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज में एक बार ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और शेष दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग का पहले पाइथागोरस प्रमेय को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम लोग इसको आसानी से समझ पाएंगे, सिद्ध कर पाएंगे। पूरा त्रिकोणमिति जो पिछला स्लाइड बताएं, थीटा का मान से पी डिफाइंड हो रहा था और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, मतलब कर्ण बताते हैं उसको। और इसको बिना पाइथागोरस प्रमेय को जाने, बिना साइन के अनुपात, कॉसेक के अनुपात को जाने, हम लोग त्रिकोणमिति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूर और भी बहुत सारे मतलब फार्मूले हैं, लेकिन बेसिक जो होता है, न्यू जिसको बोलते हैं, यही है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको। ये क्या है, अभी बताया ना, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहेंगे, कर्ण कभी नहीं बदलेगा।
थीटा के सामने वालों को पी कहेंगे और जो थीटा जिस पे आधार पे है उसको आधार बी कहेंगे। पाइथागोरस कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर जो होता है ना, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। अब क्यों होता है, अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं कि कितना है 90 डिग्री है। कितना है 90। और एक और बात बताए हैं, ये 90 है और ये दोनों कोणों का योग मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए इस कर्ण, इस सामने वाले जो है, सामने वाले का भुजा जो कर्ण है यानी एच का स्क्वायर जोड़ पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे ना तब 90 डिग्री के बराबर होगा। ये अकेला 90 है, इसीलिए इसके सामने वाला जो कर्ण है एच है, इसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए इस पी का स्क्वायर के और जोड़ बी के स्क्वायर के। यही कहता है पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। ये जरूरी है जानना। अगर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है तो उसको जगह पर हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, ठीक है ना। अगर जहाँ पी स्क्वायर है, देखिए अब ध्यान से, अब हम लोग को पी स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर प्लस में इधर लाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक अपोजिट इसका, अगर बी स्क्वायर मालूम करना हो हमको बी स्क्वायर, तो फिर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस इधर लाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिंपल समझना है इस तीनों को, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर तो पाइथागोरस परिमेय हो गया। क्या हो गया, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय हो गया, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय ये तो सिंपल हो गया, लेकिन इसी को हम लोग माइनस प्लस इधर उधर करेंगे ना तो दो और फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है। ये समझ लीजिए। उसके बाद और समझ लीजिए साइन थीटा का अनुपात कितना होता है। साइन थीटा का अनुपात कर्ण लंब आधार में क्या क्या होता है। साइन थीटा का अनुपात पी बटा एच होता है, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा का अनुपात पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है, ठीक है ना। थीटा पे डिपेंड करेगा पी इधर रहेगा कि बी इधर रहेगा, ठीक है। बताएं अभी पिछले वीडियो मतलब पिछले स्लाइड में बताएं। उसके बाद कॉस थीटा का मतलब अनुपात होता है बी बटा एच होता है। टेन थीटा का अनुपात कितना होता है, पी बटा बी होता है। इसी के अपोजिट, इसी के उल्टा, सिंपल तीन को याद कर लीजिए, उसका उल्टा यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, टेन के उल्टा कॉट होता है। ध्यान दीजिएगा एक बार और, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट, ठीक है। अब देखिए साइन का जो हम लोग का अनुपात था पी बटा एच था, तो कॉसेक उल्टा है तो एच ऊपर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तब एच बटा पी हो जाएगा। कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस का क्या है अनुपात बी बटा एच है, तो सेक उल्टा होता है तो एच ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा, एच बटा बी हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा। टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो टेन थीटा का अनुपात पी बटा बी है तो कॉट थीटा का अनुपात बी बटा पी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पी ऊपर है बी नीचे है, तो उल्टा करेंगे तो बी ऊपर है पी नीचे हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग को 100% याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये सब याद रहेगा तो बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक बार और समझा दे रहे हैं। ये क्या है, लंब है, कर्ण है, ठीक है। यहाँ एच है, कर्ण है, ये लंब पी, एच कर्ण और बी आधार, ठीक है। थीटा के सामने लंब कहेंगे, 90 डिग्री के सामने कर्ण कहेंगे, नीचे आधार होगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको सिद्ध करने जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग सिद्ध करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिद्ध करके इसको। देखिए अब हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं कि फार्मूला जो है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। इसी में से हम लेकर मान रखेंगे और हल करेंगे क्यों होता है। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, एलएचएस क्या होगा, एलएचएस कितना होगा, यही ना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको लाना है एलएचएस को सॉल्व करके, तो सॉल्व हो जाएगा, यानी हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो एलएचएस में है कॉसेक थीटा बराबर कितना है, देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर कितना है, एच बटा पी। तो हम क्या लिखेंगे, एच बटा पी, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका मान का स्क्वायर, माइनस कॉट थीटा का मान कितना है, कॉट थीटा कहाँ गया, बी बटा पी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी बटा पी, स्क्वायर यहाँ भी है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बताइए अलग अलग स्क्वायर करेंगे, एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। एलसीएम कितना होगा, पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए पी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो एच स्क्वायर सेम टू सेम उतरेगा, घटाओ बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए एच स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, एच स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर की जगह पर हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे इस दोनों के जगह पर हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बटा नीचे कितना है, पी स्क्वायर है। अब बताइए ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया, पी स्क्वायर कितना कट के आ गया, एक। अब बताइए एक बराबर क्या हो गया, RHS नहीं हो गया वहाँ पे, देखिए ऊपर एक ही तो प्रूफ करना था हम लोग को, यही ना प्रूफ करना था। अगर ये सब याद है, मालूम है तो त्रिकोणमिति एकदम हलवा, अगर नहीं मालूम है तो समझिए कि एकदम हिमालय पर्वत। अगर त्रिकोणमिति आसान करना है कंफर्म कीजिए, कोण थीटा का मान से पी और बी को कंफर्म कीजिए, कर्ण हमेशा एक रहेगा। अगर नहीं मालूम तो पहाड़, अगर मालूम है तो एकदम हलवा है त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो चलिए इसमें यही समझना था हम लोग को। अगले वीडियो में आ रहे हैं जल्दी अगले टॉपिक को लेकर।